जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में मूलधन 32% हो जाता है, रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा समान दर पे 3 वर्ष में 24,000 रुपये पे। यानी कि यहाँ पर देखिए 4 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट से ना क्या होता है वो 32% बढ़ जाता है। यानी कि अगर मैंने 100 माना होगा प्रिंसिपल तो 4 साल में वो कितना हो गया होगा 132 रुपये हो गया होगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 32 आएगा, और 32 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर टाइम बचाना है तो मैं डायरेक्ट इस 32 को इस 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है ये इसका इंटरेस्ट ही आएगा 32 रुपये, जब भी प्रिंसिपल मेरा 132 रुपये होगा। अगर मुझे प्रिंसिपल पता लग गया तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। एग्जामिनर ने कहा है कि 24,000 रुपये पे निकालना है, और कितने साल के लिए निकालना है, 3 साल के लिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा अब इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3, 3 और 1, इस तरह से, जिससे आपको आसान लगे आप उस तरह से करेंगे। दोनों तरीके से बताऊंगा। देखिए क्या किया मैंने, इसका 8% इंटरेस्ट निकाला। जब इसका 8% निकालूंगा तो 2 जीरो मेरे पास चले जाएंगे, तो 0 का 0 आएगा, 8 चौक 32 का 2 आएगा, और 8 दूनी 16, और कितना होगा 16 3 19, यानी कि 1920। ये 1920 मेरे पास ये आ जाएगा, और ये 1920 ये आएगा। यानी कि पहली बार आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट निकालेंगे और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1920। तो वो फर्स्ट ईयर पे जो जो उसने सिंपल इंटरेस्ट लिया वो तीनों ईयर का आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे 1920, इस इंटरेस्ट का निकालेंगे, फिर क्या 8% निकालेंगे तो 0, और ये कितना 8 दूनी 16, और 9 8 दूनी 16 9 72 73, 7 और 7 से 14 15। यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास में 1533.6, 153.6। इसका निकालूंगा तो 153.6 मेरे पास ये आ जाएगा। यानी कि इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकाल के आप डायरेक्ट 153.6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट 3 इंटरेस्ट आपके आ जाएंगे। फिर क्या करिए, फिर आपने इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालना है, तो 1536 इंटू में 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 छिंग 48 का 8, हासिल लगी आपका 4, 8 तिये 24 4 28, हासिल लगी 2, 15 अट्ठे 120 और 122, और यहाँ पर एक पॉइंट ये था, और 100 का तो कितना हो जाएगा आपका 12.288, ये मेरे पास आ जाएगा। इसी को आप अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12.28888 से मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू आ जाएगी। इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आएगा आपका, ये 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 57, ये आ जाएगा आपका 57। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 6 तिया 18, 3 तिया 9, और ये क्या जाएगा आपका यहाँ पे 0 0, और 15 तिये 45, 15 तिये 45 और एक 46 हो जाएगा आपका 46। इसका लेंगे तो 12.288 ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि इन तीनों का इन सबका सम करेंगे तो इसी सम के बराबर आ जाएगा। यानी कि 880 पॉइंट ये 3 6 6 12 13 13 7 और 4 11 11 और एक 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि 6233.088 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा वो डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, आप डायरेक्टली इतना लंबा ना करके आप सिर्फ ध्यान रखेंगे, अगर 3 ईयर के लिए बोल रहा है तो आपको याद रखना है 331। तो पहले आप इसका एक बार इंटरेस्ट निकालेंगे। जब आप इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो उस इंटरेस्ट को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस वैल्यू को एज इट इज़ रख लेंगे। फिर जो इंटरेस्ट आया उसका आप फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा फिर उसको एज इट इज़ रख लेना। फिर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालना, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना, और उन सबको जोड़ोगे तो आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।